दोस्तों, जब प्रबंधकीय व्यवस्था के आला अधिकारी जब ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं और विस्थापित से प्रभावित से जब मिलते हैं, उनसे रूबरू होते हैं, तो वाकई में सवाल बड़े हो जाते हैं। सवाल इसलिए बड़े होते हैं दोस्तों, और इस पे चर्चा बननी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों कि एक निजी कार्यक्रम में कोल इंडिया के जो पूर्व चेयरमैन रहे हैं, जो सामाजिक संस्था है सेवा जुड़ता मंच के संस्थापक सदस्य रहे हैं, जो कई सामाजिक कार्यों को संदर्भ आज में कर रहे हैं। जी, हम बात कर रहे हैं गोपाल सिंह साहब की, जो एक निजी कार्यक्रम में कोयलांचल इनके लिए दौरा हुआ और इस बीच में उन्होंने इच्छा जताई कि यहाँ के जो विस्थापित हैं, यहाँ के जो प्रभावित हैं, जो लीडरशिप है, उनके साथ वो बैठ सकें और बुनियादी जो दर्द है इन लोगों की, इनकी जो समस्या है, उस पर हम चर्चा कर सकें। चर्चा बहुत बड़े पैमाने पर हुई है और जो लोगों ने बताया कि पुनर्वास, विस्थापन, रोजगार, बेरोजगारी, शिक्षा, तमाम सवालों पे यहाँ के जो विस्थापित परिवार के जो लीडर हैं, उन्होंने अपनी आप बीती जो दर्द है और प्रबंधकीय व्यवस्था में कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, इस पर चर्चा की है। दोस्तों, कोयलांचल की पत्रकारिता करते हुए एक लंबा अरसा गुजर चुका है। इस बीच में हम लोगों ने जो महसूस किया है, जो देखा है कि विस्थापन को लेके एरिया स्तर पे, महाप्रबंधक के स्तर पे बैठकें होती हैं, परियोजना स्तर पे बैठकें होती हैं, लेकिन कोल इंडिया स्तर और कंपनी स्तर पे बैठक इन विस्थापितों की नहीं होती है। महाप्रबंधक स्तर पे तमाम सवाल आते हैं, उसका निराकरण के लिए हेडक्वार्टर में तमाम चीज़ों पे अप्रूवल दिया जाता है और उसका उत्तर दिया जाता है। लेकिन जब कोल के जब बड़े पदाधिकारी का ग्रामीण क्षेत्रों में विजिट होता है और जो विस्थापित परिवार के लोग हैं, उनके साथ जब वो रूबरू होते हैं, तो सवाल अपने में बड़ा हो जाता है। महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों कि जब बड़े अधिकारी जब तमाम बातों को नज़दीक से महसूस करते हैं, जब दर्द को फील करते समझते हैं और उसके बाद सामाजिक संस्थाओं के मार्फत जो कोल इंडिया के जो बड़े अधिकारी हैं, उन तक मैसेज आती है कि ज़मीनी स्तर पे कोयला खनन जो प्रभावित हो रहा है, आज जगह नहीं मिल रही है, ज़मीन नहीं मिल रहा है जहाँ पे कोयला खनन किया जा सके, उसके पीछे क्या कुछ कारण रहा है, तमाम चीज़ों को समझने में, बुझने में आसानी होती है। कोल इंडिया के पूर्व चेयरमैन का ग्रामीण क्षेत्रों में आना, विस्थापितों के साथ बात करना और विस्थापित सवाल पे सवाल खड़ा करना कि जो स्थापित है उसको विस्थापित कहना सही नहीं है। पुनर्वास, उनको पुनः विस्थापित के नाम से, पुनः स्थापित के नाम से जाना जाना चाहिए। विस्थापित की जो शब्दावली है, इसको हटाया जाना चाहिए, ये कहीं से सही नहीं है। जिन लोगों ने देश के विकास में कोयला खनन के लिए अपनी जगह दी, जमीन दी, अपनी सभ्यता दी, अपनी संस्कृति दी, उनको विस्थापित कहना कहीं से लाजमी नहीं है। इनको पुनः स्थापित करने की कवायद होनी चाहिए। इनके तमाम तरह के जो सुख सुविधाएं हैं, वो बहाल होनी चाहिए। कहाँ क्या कुछ दिखते हैं, उनको उन्होंने सुना है और कई तरह के महत्वपूर्ण स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। आइए सुनते हैं गोपाल सिंह साहब को, जो कोल इंडिया के पूर्व चेयरमैन रहे हैं और सेवा जागरूकता मंच के संस्थापक हैं। महत्वपूर्ण बातें बोली हैं। कोयला खनन के साथ साथ जो विस्थापित परिवार के लोग हैं, उनको एड्रेस करते हुए 2 सवाल उनका आया है। आइए सुनते हैं गोपाल सिंह साहब। सर, आज आप विस्थापित मोर्चा के कार्यालय में हैं। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि कोल इंडिया के पूर्व चेयरमैन और सेवा जुड़ता मंच के जो अध्यक्ष हैं, आज ग्रामीण क्षेत्र में हैं और जो रैयत के जो विस्थापितों की जो ईमानदारी से लड़ाई लड़ते रहे हैं, उनके बीच में सर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, पहली चीज़ तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि विस्थापितों को विस्थापित कहना बंद कीजिए। यह स्थापित है ना। और यदि देश हित में ये अपना ज़मीन दे रहे हैं कंपनी को कोयला खदान चालू करने के लिए, तो उसके बाद इनको पुनर्स्थापित होना चाहिए। तो ये स्थापित से पुनर्स्थापित होंगे, विस्थापित नहीं होना चाहिए। स्वाभाविक बात। आज जो हम लोगों ने बात किया, इसमें मुख्यतः 4 मुद्दे आइडेंटिफाई हुए, चिन्हित हुए। पहला तो ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि 2 एकड़ पे एक नौकरी मिलनी चाहिए और उनको नहीं मिल पाया, तो वैसे लोगों का आप लोग लिस्ट बनाएंगे। दूसरा मुद्दा है कि जिसकी ज़मीन गई उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए था,
कुछ लोगों को नहीं मिल पाया है, तो उसकी भी लिस्ट बननी चाहिए। तीसरा है कि जिनका पुनर्वास होना था, घर शिफ्ट होना था, घर के बदले में जो कोल इंडिया पॉलिसी के तहत जो उनको पैसे मिलने थे, प्लॉट मिलने थे, वो भी कुछ लोगों को नहीं मिल पाया, तो उसकी भी लिस्ट बना रहे हैं। और चौथा मुद्दा जो कि बहुत ही अहम मुद्दा है कि देखो जिस तरह से दुनिया बदल रही है और जिस तरह से आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ रहा है, तो बड़ा आवश्यक है कि जो हमारे बच्चे 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के हैं, उनके बारे में भी हम लोग सोचें, उनका भविष्य कैसे उज्जवल होगा, उनकी तैयारी अभी से ही होनी चाहिए। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो बच्चे, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, 1000 रुपये फ़ी दे सकते हैं, वो लोग तो अपने बच्चे को प्ले स्कूल में भेज रहे हैं। मगर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि आंगनबाड़ी में जाते हैं, लेकिन उनके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि वो बच्चे को प्ले स्कूल में भेज सके। हम लोगों ने ये भी बात किया कि जो प्ले स्कूल में पढ़ाई हो रही है और जो आंगनबाड़ी में पढ़ाई हो रही है, क्या दोनों बराबरी में है? तो लोगों ने बताया कि नहीं साहब, प्ले स्कूल में तो बहुत अच्छा पढ़ाता है, आंगनबाड़ी में तो खिलाना पिलाना, खेलने वलने में ही समय चला जाता है, कुछ खास पढ़ाता नहीं। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि ऐसे जो बच्चे, जो गरीब के बच्चे हैं, जिनके माँ बाप 1000 रुपये फ़ी देकर अपने बच्चे को प्ले स्कूल में नहीं भेज सकते हैं, नहीं भेज पा रहे हैं, उनके लिए भी इस मंच के माध्यम से हम लोग व्यवस्था करेंगे कि वैसे सारे गरीब बच्चे जिनके माँ बाप प्ले स्कूल में उस बच्चे को नहीं भेज पा रहे हैं, 1000 रुपये महीना नहीं दे पा रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी ऐसी व्यवस्था की जाएगी इस मंच के माध्यम से, ताकि जो प्ले स्कूल में जिस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है, इन बच्चों को भी उस रूप से दिया जा सके, ताकि उन बच्चों का भी भविष्य उज्जवल हो सके।